What's up, loving people? Hope you're doing good life. Welcome to the Roshan Sketches blog with the man Sama. Let's start the blog. After a long time, guys, I'm shooting this blog because climatic condition ही ऐसा नहीं बन रहा था कि मैं ब्लॉग शूट कर सकूं. आज थोड़ा सा सनी निकला, अदरवाइज फिर भी आज बारिश हुआ है होपफुली. बट आज सिचुएशन बन गया कि हम कहीं बाहर जा सकते हैं, कुछ ब्लॉग शूट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं. और स्पेशली जब बारिश होता है ना, मेरा दिमाग एकदम दिमाग पे ही नहीं रहता, वो आउट हो जाता है, मेरे दिमाग से एकदम आउट हो जाता है. तो इसके कारण मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था. सॉरी फॉर द डिले. एक्चुअली क्या है कि मेरा कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी चल रहा था जिसके कारण मैं ना ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था. बट वो सारी चीज़ तो एक बहाना है. बहाना कौन मारता है? हम बहाना नहीं मारते, सीधा सीधा रियलिटी फैक्ट बताते. ठीक है, मन भी नहीं कर रहा था बीच बीच में यार, ये बारिश के कारण. आज से फिर से वीकली 2 बार वीडियो अपलोड करूँगा. मैं बोल तो देता हूँ बट हो नहीं पाता है क्योंकि एक तो क्वारंटाइन चल रहा है, घर पे ही रहो, कहीं बाहर जा नहीं सकते प्रॉपरली. और अगर बाहर जाते हो तो वो एकदम सेफ्टी के हिसाब से आप कैमरा कहीं कैरी नहीं कर सकते. पुलिस वाले इंटरप्रेशन करने के लिए आ जाते हैं, कुछ ना कुछ सीन क्रिएट हो जाता है जिसके कारण ब्लॉग नहीं बन पा रहा था. बट आज टाइम मिल चुका है. आज हम लोग को ब्लॉग बनाना भी है, आपके साथ बहुत सारी बातें भी करनी है, आपका ओपिनियन भी लेना है मुझे. बट उससे पहले कॉफ़ी बनाया था, कॉफ़ी पी लेता हूँ. एंड आज थोड़ा सा बाहर भी चलेंगे बिकॉज मेरे को हेयर कट करवाना है, तो इसको साइड से अगर थोड़ा सा ट्रिम करवाएंगे. एंड वहाँ का सीन के बाद डायरेक्टली हम घर आ जाएंगे. चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट भी है. मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है. करेंगे, कटवाने वाले आजकल बहुत हो चुके हैं, तो हम खुद ब खुद अपना कटवा लेंगे, हेयर कट कटवा लेंगे. एंड फिर डिस्कस करेंगे कौन कौन किस तरीके से आजकल काट रहा है सोशल मीडिया पे. ओके, एक्चुअली मैं ना यार काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग बनाऊंगा बोलते रहता हूँ और इवन बना भी रहा था. ठीक है, बट क्या करें, जैसे कि अगर कोई सीन ले रहा हूँ, कुछ शॉर्ट्स ले रहा हूँ और कहीं का मतलब ब्लॉग स्टार्ट भी कर दे रहा हूँ, उसका फुली कंटेंट मुझे नहीं मिल पा रहा था जैसे कि मैं पूरा प्रॉपर्ली बना सकूँ और पोस्ट कर सकूँ. बट फाइनली आज मुझे कंटेंट मिल चुका है जो कि इसके बाद फिर डिस्कस करने वाले हम, और फिर से आके फिर बात करने वाले हैं. और वैसे भी अराउंड 6 बजने वाला है, तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, अदरवाइज़ वो क्लोज भी हो जाएगा और ये वाला कंटेंट भी हाथ से चल जाएगा. टाउन में चहल पहल रहता है ना, तभी मज़ा आता है, तभी उसका रौनक है. अदरवाइज तो एकदम फीका लगता है. एकदम कहीं निकलने भी आओ तो लगता है कि यार ऐसे हमें ही निकल गए हैं. बट अभी लग रहा है कि हाँ, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, जान है. मैं अपने हेयर कट वगैरह मैं यहाँ करवाता हूँ नहीं, मैं अलग जगह करवाता हूँ. बट क्या है कि सीन ये है कि वहाँ थोड़ा सा सेफ्टी नहीं बरतते हैं. तो आई फील दैट कि अभी कोरोना टाइम में अगर आपको कहीं सेफ्टी मिलता है तो उससे अच्छी चीज़ कोई है नहीं, और यहाँ सेफ्टी बहुत अच्छा मिलता है. सो आई एम गोइंग टू हियर ओनली. ठीक है बाबा, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट है, जान इम्पॉर्टेंट है, जान है तो जहान है. सो नाउ गाइस, आई एम जस्ट गेटिंग टू रेडी फॉर द हेयर वॉश. आफ्टर गेटिंग द हेयर वॉश फिर हेयर कट करने वाले हैं. और भैया हमारे, आपके नाम क्या रहते हैं? कमल प्रमाणिक. हेलो बोल दीजिए हमारे ऑडियंस. हेलो. चलिए सही है. सो वॉश करवा के आपसे डायरेक्ट मिलते हैं. जो होगा उसका अच्छा थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह ले लेंगे एंड देन आई विल शो द मेन थिंग. सो गाइस, फाइनली मेरा हेयर कट हो चुका है और ज़्यादा डिले नहीं करते बिकॉज इसके बाद फिर 7 बजने वाला है और इसके बाद शट डाउन होने वाला है, तो डायरेक्टली घर चलते हैं. लेकिन एक चीज़ है, बड़े इसलिए बोलते हैं जहाँ पे आप बाल कटवाते हो वहाँ पे जाओ एंड हेयर कट वहीं पे करवाओ, अदरवाइज समझ जाओ. सो गाइस, अभी हम अपने रूम सेटअप पे आ गए हैं और आप देख सकते हैं आपका बंदा किस तरह का दिख रहा है. अच्छा दिख रहा होगा, डेफिनेटली मैं तो अच्छा ही दिख रहा हूँ. बस ज़्यादा कुछ किया नहीं मैं कट, बस साइड से ट्रिम किया और ऊपर से हल्का सा साइज किया हूँ.
बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अर्लियर जहाँ से बाल कटवाते हैं, हेयर स्टाइलिंग वगैरह करवाते हैं, आप वहाँ पे जाइए, बिकॉज उसको हैबिचुएटेड रहता है आपके हेयर से और आपकी स्टाइल से, उसको पहले से पता रहता है। अगर आप नया बंदे के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी अनबन मिस्टेक करता ही करता है, जिसके कारण आपको सेटिस्फाई फील नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे पैसा स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पे स्पेंड करें जहाँ पे आपको सेटिस्फाई मिलता है। मुझे अराउंड ये 90% सेटिस्फाई लग रहा है, बट अगर मैं अर्लियर जहाँ पे कटवाता हूँ थोड़ा वहाँ अनहाइजीनिक है, क्योंकि वो लोकल वाला रहता है ना, जैसे बार्बर शॉप रहते हैं वैसे लोकल वाला है, और ये थोड़ा स्टैंडर्ड वाला था। बट अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो हेयर कटिंग का मैं आपको वहाँ रेटिंग दूंगा 110 रेटिंग मैं दूंगा उसको, ठीक है, इतना अच्छा काटता है। बट यहाँ मैं इसको रेटिंग दूंगा 90, बट इसका क्लीननेस और हाइजीनिक एकदम प्रॉपर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नाइस था। तो इसका नाम मैं नहीं लूंगा, ये कहाँ पे कौन सा बार्बर का शॉप है, झारसुगुड़ा पे ही है। अगर जब वो मेरे को स्पॉन्सर करेंगे देन उसका नाम लेंगे, ऐसा फोकटिया नाम ले लेते हैं बाबा हम, ठीक है, ठीक है। सो गाइस, आज मुझे कुछ चीज़ों से पर्दाफाश करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करूंगा। इंस्टाग्राम में आजकल बहुत सारे फेक आईडीज बनने लग गए हैं, तो गाइस सावधान रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे फेक अकाउंट्स आ गए थे। वो मुझे इनफैक्ट डीएम भी करते हैं, उनकी फोटोज मुझे टैग भी करते हैं, बट हम भी कम नहीं, हम भी बहुत चालू हैं, ठीक है। तो मैं उन गाइस को बोलना चाहूँगा जो मेल है और फीमेल बन जाते हैं, और जो फीमेल है वो मेल बन जाते हैं, कृपया करके अपना टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। आप प्रॉपर जगह पे उसको लर्निंग में, कुछ वैल्यूबल सीखने में, कुछ किसी को वैल्यूबल चीज़ें प्रोवाइड करने में उसको यूटिलाइज करें, ताकि वो आपको एक अच्छा बेनिफिशियल चीज़ें प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसको बस ऐवे ही अपने टाइम को स्पेंड ना करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में टाइम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो वो फ्यूचर में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अगर आप वो सारी चीज़ों का ऐसे ही गंवा रहे हैं, बस इससे चैट करना है, उसको वो करना है, उसको क्रिटिसाइज करना है, ये करना है, वो करना है, तो सावधान हो जाओ। क्योंकि मुझे सुनने में ये आया कि जो लड़का या फिर लड़कियां फेक आईडी बनाती हैं उनका जेंडर चेंज हो जाता है धीरे धीरे। तो अगर आपको चेंज नहीं करवाना है अपना जेंडर, आप मेल पे सही हैं और आप फीमेल पे सही हैं, तो फेक अकाउंट बंद कर दो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? गुड मॉर्निंग लिविंग पीपल। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्मेशन एकदम चेंज हो चुका है, यहाँ मेरा शर्ट का कलर चेंज हो चुका है, इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, बिकॉज उस दिन जब मैं ब्लॉग बना रहा था उसके बाद में मैं जो बोला हूँ उसका वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कुछ सिस्टम डिफॉल्ट के कारण ही, तो फिर से मुझे ये शूट करना पड़ रहा है। और मुझे यहाँ तक पता है कि हाउ मच यू विल फील इन योर बिगिनिंग पार्ट, दैट मच यू विल हैप्पी इन योर सक्सेस पार्ट, मुझे ये पता है गाइस। तो हम करेंगे, मेहनत करेंगे भाई, है ना। तो गाइस चलिए टॉपिक पे चलते हैं। और मेरा सेकंड टॉपिक ये था कि वायरल चीज़ें, आजकल वायरल बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मीम्स के थ्रू, शेयर के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है। वायरल क्या क्या चीज़ें हो रही थी? विनोद, जेसीबी की खुदाई, सब्सक्राइब वाला जो बंदा था वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है, हम इंडियन जो हैं बहुत सिंपल से डिसेंट से रहते हैं, जो बहक जल्दी जाते हैं, है ना। मतलब हम ज़्यादा सोचते नहीं है चीज़ों को लेके, इसलिए हम लोग ज़्यादा मतलब उटपटांग से हरकतें भी कभी कभार कर भी देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि गाइस, हमको उन सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जो आपके लाइफ में वैल्यूएबल चीज़ें लेके आए, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करें, है ना। आपको कुछ अगर सिखा रहे हैं तो उनको हमको प्रमोट करना चाहिए। अगर आप हम देख रहे हैं किसी को कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसको देखते हैं, ठीक है, जज करना है थोड़ा सा कि हाँ ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, हम उनको हेल्प करें तभी वो कुछ हो सकता है, अदरवाइज वो कुछ मायने ही नहीं रखता है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस में ये था कि वो एक्टिंग बहुत अच्छा करते थे, लेकिन हम उनकी मूवी को उतना प्रमोट नहीं कर पाए। इनफैक्ट जो एक्टर, जो मतलब उनका एक्टिंग ठीक ठाक भी था, लेकिन उनकी बजट वाली फिल्म है जहाँ पे ज़्यादा एक्शन है, जहाँ पे हीरोइन ज़्यादा हैं, ग्लैमर ज़्यादा है, हम इन सारी फिल्म को ज़्यादा देखने गए और इनडायरेक्टली हम लोग प्रमोट भी कर दिए। लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि अगर ऐसा बंदा या फिर बंदी बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है ना, जिसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए या फिर मतलब जिसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, जिसके कारण हमारे एक शेयर या फिर एक लाइक के कारण वो कभी ऊपर बढ़ सकता है, उसका चीज़ पावर हमारे अंदर ही है। हम जैसे कॉमन लोग ही इन सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। एक छोटे यूट्यूबर को एक बड़ा यूट्यूबर बना सकते हैं। हम जैसे कॉमन लोग ही एक छोटे एक्टर को बड़े एक्टरेस या फिर स्टार बना सकते हैं। एक छोटा ह्यूमन को ही हम लोग एकदम वायरल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमको उन सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए गाइस, जिनमें कुछ क्वालिटीज़ हो जो आपकी लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करवा रही है, जो आपकी थॉट्स को
पॉजिटिव चीज़ों पे कन्वर्ट करवा रही है। अगर हम इन सारी चीज़ों को मतलब प्रोमोट करते हैं, वायरल करते हैं, देन ओनली कुछ सेंस बनता है गाइस। सो गाइस मैं अपने रूम सेटअप पे आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ आने का एक मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे एक मेरा ब्लू लाइट का टिंट आ रहा है और यहाँ पे गोल्डन कलर का लाइट का टिंट आ रहा है, आप देख रहे होंगे ना। तो एक्चुअली मुझे ये बल्ब परचेज़ करने जाना था, ठीक है। और मैं गया भी था वहाँ से। जब मैं शॉप पे गया तो मैं वहाँ डायरेक्टली बोला कि मुझे अंकल ब्राउन कलर के बल्ब या फिर गोल्डन कलर के बल्ब चाहिए। उतना मुझे डिटेल नहीं पता था। तो वहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ था, जो पुराना शॉकेट वाले बल्ब रहते हैं, गोला वाला 12 रुपये 15 रुपये वाले, वो रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि ऐसे कलर में मुझे दूसरी अच्छी वेरिएंट वाली चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यही वाली मिलेगी आपको, ये 15 रुपये लेते हैं, ले लो आप। तो मैंने सोचा 15 रुपये है, और उतना मुझे पावर नहीं पता था कि इसका पावर थोड़ा ज़्यादा रहता है या फिर कम रहता है। तो मैंने 3 बल्ब परचेस कर लिए। 10 मीटर का वायर मैंने परचेस किया, साथ में 3 प्लग लिए, 3 स्लॉट लिए। ये सारे परचेस करके मैं घर के लेके आ गया। तो मैं जब घर पे लाइट लगा के देखा, सब कुछ सेटअप रेडी करके देखा, तो मैं वहाँ देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और ज़्यादा हीट भी होता है। तो मुझे डाउट लगने लगा कि फट ना जाए या फिर मेरा डैमेज ना कर दे मेरे सारे सिस्टम को। और मैंने पापा को कहा, तो पापा ने कहा कि इसका LED वर्जन भी आता है ऐसे ही कलर पे। तो मैं नेक्स्ट डे वहाँ पे गया शॉप पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो 7 बजे क्लोज हो जाती है ना। तो शॉप पे मैं नेक्स्ट डे पे गया, वहाँ मैंने अंकल को कहा कि अंकल मुझे ये बल्ब नहीं चाहिए, और एक्चुअली इसमें से मैंने एक बल्ब यूज़ कर लिया, तो मैं एक बल्ब रख ले रहा हूँ। बाकी आप ये 2 बल्ब ले लो, 2 सॉकेट ले लो और 2 होल्डर जो है आप ले लो, मेरे इसमें काम हो जाएगा। और इसके बदले मुझे दूसरा वाला बल्ब दे दो, LED वाला। ना रूटली वो बात कर रहे थे कि पूछो मत, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि तू क्या पहली बार बल्ब खरीदने आ रहा है क्या? तेरे को आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, किसको क्या बल्ब बोलते हैं, किसको LED बोलते हैं, किसको CFL बोलते हैं, किसको नॉर्मल बल्ब बोलते हैं। तो मतलब मैं शॉक था कि मतलब इस तरीके से वो कैसे बात कर रहे हैं, मतलब अनमैनेबल। ये किस तरीके से शॉपकीपर के पास उसका सामान रिटर्न लेके जाओ तो उसको गुस्सा आता है। तो आई थॉट कि चलो कोई नहीं, ऐसे ही है, रिटर्न तो मेरे को लेना ही लेना है, मेरे को मेरा काम चाहिए बस। तो मैं बोला कि फिर भी मैं बोला कि अंकल आप किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि तो समझ में आना चाहिए ना तुमको क्या चाहिए या फिर क्या नहीं चाहिए। मैं तो आपको बोला था कि मुझे गोल्डन कलर का बल्ब चाहिए, अच्छा वेरिएंट वाला, तो आपने मुझे ये दिया और मेरा ये काम पे नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रिटर्न दे रहा हूँ, मुझे LED बल्ब चाहिए, ठीक है। थोड़ा देर के बाद गए, वो LED बल्ब लेके आए, तो वो भी ब्लू कलर का टिंट में था, ठीक है। तो मैं उनको बोला कि अंकल मुझे ये ब्लू कलर का टिंट भी नहीं चाहिए, ये मेरे को गोल्डन कलर या फिर डार्क ब्राउन में चाहिए। तो उनका रिप्लाई ये था कि नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया ऐसा बल्ब, जब वो बनाएंगे तुझे मैं पर्सनली कॉल कर दूंगा और तब आके ले जाना ऐसा। फिर भी मैं काम रहा, कूल रहा, ठीक है। फिर भी वो मतलब बोलने लगे कि ये तुम लोग को मतलब नॉलेज नहीं ये सारी चीज़ों के बारे में, फिर भी आ जाते हो परचेस करने वगैरह वगैरह, बकते रहे। फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर उनको मुझे कुछ अमाउंट रिटर्न करना था, क्योंकि उनके पास बल्ब नहीं था, तो मुझे रिटर्न कर रहे थे। और उसमें से 10 रुपीज़ का नोट बहुत फटा हुआ था। तो मैं अंकल को बोला कि अंकल ये 10 रुपीज़ का नोट बहुत फटा है। तो उनका रिप्लाई ये था कि अगर ये 10 रुपये वाला नोट नहीं चलता है तो रिटर्न लेके आना है मेरे पास, मैं तेरे को 20 रुपया दूंगा। ऐसा मतलब इस वे से वो बात कर रहे। मेरा दिमाग एकदम सनकने लगा भाई। फिर मैं वहाँ से चल गया दूसरी वाली शॉप पे, जहाँ पे पापा बोले थे कि हाँ तेरे को वो बल्ब मिल जाएगा। मैं वहाँ पे गया, अंकल को बोला कि मुझे ऐसा बल्ब चाहिए, और जब वहाँ रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि एक बल्ब में 3 कलर जलने वाले बल्ब मिल जाएंगे तेरे को, और सिर्फ इनके पास एक सिंगल कलर जलने वाला बल्ब नहीं था। बट वहाँ से मैंने सिंगल कलर का ये ब्राउन कलर का बल्ब मैं परचेस करके लेके आया और उनके पास डायरेक्टली गया और बोला कि अंकल नरेंद्र मोदी स्लो नहीं है, आप स्लो हैं, आपके पास बल्ब नहीं है। तो उनका रिप्लाई ये था कि इतना जब भाव दिखा के ले गया है, चला के देखते हैं कैसे चलता है। मैं बोला लीजिए चला के देखे, चल रहा है। और लगा के देखे तो बोलते हैं कि ये क्या कलर का बल्ब है, इसमें तो आँख ऐसी ख़राब हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो बल्ब मुझे चाहिए, मुझे यूज़ करना है, मेरा आँख ख़राब हो, मेरा शरीर जल जाए, मेरा बाल पक जाए, वो तुमको क्या लेना देना भाई, मेरे को काम है, मेरे को यूज़ करना है। फिर भी मैं उनको फ़ोन निकाल के दिखाया, बोला कि अंकल आजकल ब्लू लाइट फिल्टर आता है, जिसमें आप ब्लू लाइट को फिल्टर करके वो गोल्डन में जाता है ताकि आपकी आई को सेफ्टी मिले, है ना। उनको दिखाया तो उनका रिप्लाई ये था कि जब तुमको इतने सारी चीज़ों के बारे में पता है तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोले। तो मैं तो एक्चुअली उनको पहले बोला था ना, उनको कामली बोला है कि अंकल देखिए हम आपके कस्टमर हैं, आपको उस तरीके से आपको बात करना आना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कस्टमर होता है, क्योंकि आपको अपने कस्टमर के साथ ही लेन देन करना पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज तो अलग है, वो तो थर्ड है, लेकिन फर्स्ट चीज़ रहता है आपको अपने कस्टमर के साथ सब कुछ कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है। अगर आपके साथ अपने कस्टमर सही है तो आपका बिजनेस उस लेवल पे ग्रो करेगा, अदरवाइज कुछ करने वाला है नहीं। फिर भी मैं उनको बहुत रिलैक्स होकर बात कर रहा था। उनको मैंने ये भी बोला कि मेरे मम्मी पापा किसी बड़े को मुँह जवाब देने के लिए सिखाया नहीं है, इसलिए अंकल मैं आपके साथ एकदम रिस्पेक्ट के साथ फिर भी बोलूँगा कि आप सीखिए,
कि किस तरीके से कस्टमर के साथ बात करते हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी होंगे, आपसे वो सीखेंगे वैल्यू जो रहेगा वो आपसे ही सीखेंगे, और ऐसा वैल्यू देंगे तो आपके बच्चे भी बिगड़ने वाले हैं अंकल, ठीक है। इनको मैं बोला, और इनफैक्ट मैं ये भी बोला कि अगर मैं अभी जाता हूँ बाहर, ठीक है, मेरे कोई दोस्त मिलेंगे, उनको बोलूँगा अंकल के पास मत जाना, सही नहीं देते हैं बल्ब वल्ब वगैरह, या फिर सही बात नहीं करते हैं, तो लॉस किसका हुआ, आपका हुआ ना। तो बट फिर भी वो भड़कते रहते, और उन्होंने तब ये कहा कि कौन सा तेरे दोस्त से लेके आना देखूंगा, तो मेरे दोस्त तेरे पास जाएंगे नहीं, सीधा सीधा सिंपल सी बात है, मैं लेके आऊँगा क्या, उनके पास काम धंधा नहीं है, मतलब ही नहीं बनता है। तो गाइस मैं डायरेक्टली ये बोलूँगा, सीधा सीधा बात ये है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होता है तो सॉरी बोलने का गट्स रखो, अगर कोई आपको हेल्प देता है तो उसको थैंक यू बोलो, और आपसे मिस्टेक नहीं भी हुआ है लेकिन फिर भी आपको पॉइंट आउट करते हैं तो पहले तो रिलैक्स रहो, उसको मिनिमाइज करो, नेगलेक्ट करो, ठीक है। अगर वो ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर एक्शन लो, क्योंकि जुल्म सहना भी गलत है और जुल्म करना भी गलत है, ठीक है गाइस। और सबसे पहली बात, जो बिजनेस में है गाइस, जो भी बिजनेस में है, सबसे पहले चीज़ तो रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कस्टमर को, बिकॉज कस्टमर लक्ष्मी होता है आपके लिए, वो आते हैं तभी आपका अर्न भरता है, आपका पेट भरता है, और आपके पास ये आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, जिसके पास खुद रिस्पेक्ट होता है और दूसरों को देता है, तभी उसको रिस्पेक्ट रिटर्न में मिलता है। गाइस ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था, अपने दिल की बात आपको शेयर करना था। कोई भी रीज़न के कारण आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपनों की केयर कीजिए, एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द बेस्ट वन। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कुछ ऐसे नए वाले ब्लॉग पे, टिल देन बाय बाय।